हेलो स्टूडेंट, दिस इज राम फ्रॉम स्टेटेक अकेडमी। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी क्लास 10th चैप्टर 1 सूरदास, और आज हम करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर पार्ट 1 सूरदास के। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है, प्रश्न 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। अब गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कह दिए, तो ऐसा क्यों, उनका कहने का क्या तात्पर्य है, और उस जो वो कहती हैं तो उसमें क्या व्यंग निहित है। तो उसका उत्तर आप इस तरह से लिखें, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग कसती है। वो हंसती है उनके ऊपर कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए, यानी उनके साथ, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी वह श्री कृष्ण से प्रेम से स्वतः मुक्त रहे, यानी कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम से वो दूर रहे। कैसे श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। वो हैरान होती हैं कि अगर कोई उनके साथ एक पल के लिए भी रहता है तो उनसे प्रेम हो जाता है। तो पर ऐसा कैसे हुआ कि उद्धव के हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, यानी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले, अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट भी श्री कृष्ण के साथ रहता है तो वह कृष्णमय हो जाता है, यानी वो कृष्ण का ही हो जाता है, उससे प्रेम करने लगता है। परंतु यह उद्धव तो उनके तनिक भी प्रभावित नहीं है, ये तो उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं है, यहाँ से लिख सकते हैं आप। और प्रेम में डूबना तो अलग बात है, उनसे प्रेम करना तो फिर बिल्कुल ही अलग बात होगी, क्योंकि उनका श्री कृष्ण का प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ता ही नहीं है, और प्रेम में डूबना तो फिर बहुत ही अलग बात हुई। तो इस तरह से आप ये उत्तर लिख सकते हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यही व्यंग निहित है। तो इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं। और अब आते हैं प्रश्न 2 पे। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से गई है। उद्धव का जो व्यवहार है, उसका जो नेचर है, उसका जो तुलना है, यानी कंपैरिजन जो है, किस किस से किया गया। तो उसकी तुलना जो है वो आप ऐसे लिखें, 2 पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित तरीकों से की गई है। पहला है कमल के पत्ते से की है। कमल के पत्ते जो होते हैं नदी के जल में रहते हैं, रहते हुए भी आप देखेंगे जो कमल का फूल होता है उसके पत्ते जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहते हैं, जल के यानी पानी के ऊपरी सतह पर ही रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं, और जो पानी है यानी जल जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। तो सेम इसी तरह से उद्धव जो है कृष्ण के साथ रहते हैं पर कृष्ण से प्रभावित नहीं हैं। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, श्री कृष्ण का साथ पाकर भी, उनके साथ संगीत पाकर भी वह श्री कृष्ण से प्रभाव से मुक्त हैं। तो ये उनका व्यवहार है ऐसा। और अब आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण के साथ, तो जैसा कि अभी हमने प्रश्न 1 में भी किया कि अगर कोई व्यक्ति उनके क्षण भी उनके साथ एक पल भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है, पर यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। उनके साथ रहकर जो है वो उनसे प्रभावित नहीं होते, उनसे प्रेम नहीं करते, और ऐसे ही जैसे कि जल में रहते हुए भी, जल की ऊपरी नदी के तल में रहते हुए भी जो पत्ते हैं उनका जो ऊपरी सतह पर ही रहते हैं और जल का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। तो सेम यही बात जो है वो उनके व्यवहार की तुलना बताती है, क्योंकि व्यवहार इसी तरह है कमल के पत्ते की तरह। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है, वह जल के मध्य रखे तेल के गागर, गागर होता है मटके, अगर जल के मध्य रखे तेल के गागर, यानी जल पानी के साथ अगर एक तेल का मटका भी रख दिया जाए, तेल के मटके की जैसे ही ये भाती हैं जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। अब अगर आप पानी डालेंगे मटके में जो तेल के गागर की भाती है तो पानी तो उस पर तेल पर टिकता ही नहीं, आप भी जानते ही हैं। तो उद्धव पर श्री कृष्ण का प्रेम अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है। तो सेम इसी तरह से कि जैसे वह तेल के गागर की भांति है जिस पे जल की एक बूंद नहीं टिक पाती है, तो उसी तरह से श्री कृष्ण का जो प्रभाव है, प्रेम है, उन पर नहीं टिक पाया। श्री कृष्ण का प्रेम अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया और जो ज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। और अब स्टूडेंट 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर जो 3 है, गोपियों के किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिया है। यानी ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जो जिससे पता चलता है
कि उद्धव को उलाहने दिए, यानी उनको टोंट मारा है। अब यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं जो भी हमने प्रश्न 2 में पढ़ा, कमल के पत्ते जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के प्रभाव से मुक्त है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया ये। दूसरा है जल के माथे रखी तेल की मटकी जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती, ये भी हमने समझ लिया। अब तीसरे पे आते हैं, कड़वी ककड़ी जो खा ली जाए तो गले से नीचे नहीं उतरती, तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद है नंबर 4 पर, प्रेम रूपी नदी में पाँव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं, यानी कृष्ण के प्रेम जब उनके साथ रहते हैं तो हर कोई उनसे प्यार करता है। एक पल अगर कोई व्यतीत कर ले तो उनसे उनको प्यार हो जाता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नदी में पाँव डुबोकर भी, यानी उनके साथ रहकर भी कृष्ण का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उद्धव प्रभाव रहित है। तो ये भी आप ये लिखेंगे, तो 4 पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न 4 पर, उद्धव द्वारा किए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। अब जो गोपियाँ हैं, कृष्ण भगवान चले गए हैं, अब उनकी याद में तड़प रही हैं और ऊपर से कोई एक संदेश लेके आ जाए कि आप याद मत करो, योग करो, तो कहते हैं कि भाई आग में घी डालने का काम किया, तो वो काम कैसे हुआ। तो ये पढ़ते हैं इसका उत्तर, गोपियाँ इसी दिन के इंतज़ार में अपने जीवन की एक एक घड़ी काट रही थी। अब कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी कि श्री कृष्ण हमसे मिलने का वादा करके गए हैं, वो तो प्रॉमिस करके गए हैं कि वो आएंगे उनसे मिलने अपनी सखियों से। वे इसी इंतज़ार में बैठी हैं कि कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके दुख को समझेंगे, कि वो जल्दी वापस आएंगे और उनके दुख को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके विरह को समझेंगे, प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। जो इतने दिनों से उनकी राह देख रही हैं उनकी सखियाँ, उनको वो दर्शन देंगे, और ताकि उनकी जो सखियाँ हैं वो उनका जो मन है वो तृप्त हो जाए और खुश हो जाए वो। परंतु यहाँ तो सब उल्टा हो जाता है। श्री कृष्ण तो द्वारका जाकर उन्हें भूल गए हैं। श्री कृष्ण द्वारका चले गए और वहाँ जाके उन्हें भूल गए। उन्हें ना तो अपनी उनकी पीड़ा का ज्ञान है, अब वो तो भूलने के बाद तो उनको ध्यान नहीं है कि उनकी जो सखियाँ हैं वो विरह में हैं, उनको उनकी याद आती है, तो उनकी वो राह देख रही हैं, तो पीड़ा का ज्ञान है, और ना ही विरह के दुख का, ना ही उन्हें ये ज्ञान है कि वो उनकी राह देख रही हैं और उनका इंतज़ार कर रही हैं, उनके विरह के दुख का। तो अब इसके आगे पढ़ते हैं। दुख का तो वो क्या करते हैं, उद्धव को उन्हें समझाने के लिए भेज दिया है श्री कृष्ण ने, और जो श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग साधना करने का भाषण दे रहे हैं। अब वो वहाँ जाते हैं और उनको ये मैसेज देते हैं कि भाई कृष्ण के प्रेम को छोड़ दो, वो तो पहले से ही तड़प रही हैं और विरह में हैं। तो अब वही कहता ना कि घी में जैसे कहते हैं कि तेल वो और लगा दिया, उनको आग लगा दी कि भाई तुम ये उनसे कृष्ण की भक्ति छोड़ो, उनसे प्रेम छोड़ो, योग साधना करो का भाषण दे रहे हैं। उन्हें उनके दुख को कम नहीं कर रहा, यह तो उनके दुख को कम नहीं कर रहा कि वो अपना आके भाषण दे रहे, लेक्चर कर रहे हैं कि आप कृष्ण को छोड़ दो और योग साधना में ध्यान लगाओ, जिससे आपका मन अच्छा रहेगा। तो ये तो उनके दुख को कम नहीं कर रहा, बल्कि अपितु उनके हृदय में जल रही विरागनी में घी का काम कर रहा है, जैसे आग में घी का काम कर रहा है। एक तो पहले से वो तड़प रही हैं उनके विरह में और उनके रास्ता देख रही हैं, ऊपर से वो लेक्चर दे रहे हैं उद्धव, तो ये आग में घी का काम कर रहा है और उसे प्रज्वलित कर रहा है, यानी उनकी विरह अग्नि को और तेज कर रहा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न 5 पे, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। तो इसका उत्तर इस तरह से है, गोपियों ने अपने मित्र की कमी किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया था। गोपियों ने अपने मित्र की कमी को किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया था। वह शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। सभी चुपचाप से बैठी थी और वो ये तो नहीं बताती थी कि हम विरह की आग में जल रहे हैं और श्री कृष्ण का रास्ता देख रहे हैं, दुखी हैं। वह तो शांत भाव से, यानी आराम से चुपचाप श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। कोई भी उनके दुख को समझ नहीं पा रहा था। यहाँ तक लिखने के बाद ऐसे लिखें, वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादों में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी। वो चुपचाप से अपनी मर्यादा में रहकर
अपने वियोग को सहन कर रही थी, वह श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, परंतु इस उद्धव के योग संदेश ने, जैसे कि उद्धव ने योग संदेश दिया कि योग, जैसे हमने अभी ये प्रश्न 4 में पढ़ा कि श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग साधना करने का भाषण दे रहे थे उद्धव, तो इस उद्धव का योग संदेश ने उनकी मर्यादा छोड़कर उन्हें बोलने पे मजबूर कर दिया था कि अब वो भाषण दे जा रहे हैं तो वो चुप हैं और अपने शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं, तो अब उन्हें अपनी मर्यादा छोड़नी पड़ेगी, तो उन्हें बोलने पे मजबूर कर दिया। अर्थात जो बात सिर्फ वही जानती थी कि वो उनके वियोग में है, अब सबको पता चल जाएगी। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। अब उन्हें पता चल गया कि ये तो अब उद्धव को ही पता चल गया कि हम श्री कृष्ण के वियोग में हैं, तो ये बात तो अब सबको पता चल जाएगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट समझ में आए तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ना चाहते हैं बेल आइकन को भी हिट करना, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं studytechacademy@gmail.com पे। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।